ममता बनर्जी की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर कलकत्ता हाईकोर्ट का ऐसा हथौड़ा चला है कि ममता बनर्जी के रातों की नींद उड़ना लाजमी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस ओबीसी लिस्ट पर ताला जड़ दिया है जिसे ममता बनर्जी वोट बैंक की खेती के लिए स्पेशल पैकेज की तरह परोसना चाहती थी। दरअसल ममता बनर्जी ने वही जातियां दोबारा ओबीसी में घुसाने की कोशिश की जिन्हें कोर्ट पहले ही अवैध करार दे चुका था। अब आंकड़े देखिए, 2010 से पहले बंगाल में कुल 66 ओबीसी जातियां थीं, जिसमें से 55 हिंदू और बाकी 11 जातियां समुदाय विशेष की थीं। उस समय खास वोट बैंक की ओबीसी में हिस्सेदारी सिर्फ 20% थी, लेकिन ममता राज में इस हिस्सेदारी को पंप करके 55% से ऊपर पहुंचा दिया गया। और 2025 में जो नया खेल खेला गया वो तो धर्मांतरण को बढ़ावा देने से कम नहीं। मौजूदा समय की बात करें तो 3 जून 2025 को ममता सरकार ने बंगाल की 140 ओबीसी जातियों की लिस्ट जारी की, जिनमें 76 नई ओबीसी जातियों को शामिल किया गया और इन 76 में से 67 जातियां सिर्फ एक समुदाय विशेष की हैं। यानी कि नई लिस्ट में ममता ने अपने वोट बैंक के 88% जातियों को जगह दी और हिंदू जातियों को सिर्फ 7%। ऐसे में समझ पाना मुश्किल है कि इसे अदर बैकवर्ड कास्ट कहा जाए या फिर ओनली ब्लेस्ड कम्युनिटी। आपको बता दें कि ओबीसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, अति पिछड़ा यानी कैटेगरी ए और पिछड़ा यानी कैटेगरी बी। 76 नई जातियों में से 35 को कैटेगरी ए में रखा गया है, जिसमें से सिर्फ 2 जातियां हिंदू समुदाय से हैं और बाकी की 33 जातियां खास वोट बैंक से। इसी तरह कैटेगरी बी में टोटल 41 जातियों में से सिर्फ 7 जातियां हिंदुओं की है और बाकी के 34 जातियां समुदाय विशेष की। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी जातियों के लिए संविधान में 27% जो आरक्षण तय किया गया है वो 27% आरक्षण इन 140 समूहों को मिलेगा, जिसमें समुदाय विशेष के लोग भी होंगे। जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ में संविधान लहराने वाले और खुद को संविधान का रक्षक बताने वाले इस पर मुंह नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि वोट बैंक का मसला है। राष्ट्रवादी सरकार बार बार चेताती रही है कि ममता बनर्जी ओबीसी का 27% आरक्षण अपने वोट बैंक में बांटने की फिराक में है और अब कोर्ट ने इसे साबित भी कर दिया। 3 जून 2025 को ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया ताकि इन नव प्रवेशित जातियों, जो कि ज्यादातर खास वर्ग से हैं, उनको फायदा तुरंत मिले। यही है असली वोट बैंक इंजीनियरिंग। पर कोर्ट ने इस फर्जीवाड़े की नकेल कस दी। मार्च 2024 में ममता बनर्जी ने 83 जातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में घुसाने की कोशिश की, जिसमें 73 जातियां खास समुदाय की थीं। नियत एक ही थी, केंद्र सरकार की नौकरियों में भी अपने वोट बैंक की घुसपैठ करवा दो। अब आप ही सोचिए, क्या ये सामाजिक न्याय है या वोट बैंक आरती? क्या ये समानता है या तुष्टीकरण की टेढ़ी टोपी? ममता ने तो जैसे बंगाल को एक मजहबी लैब बना दिया है जहां हिंदुओं के आरक्षण को भी वोट बैंक हवाले किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है दीदी के वोट बैंक के तिलिस्म को तोड़ने का। इसलिए एकजुट होइए, जागिए और अपने वोट से ऐसा बटन दबाइए कि तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां बंगाल में चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर पाए। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।